वेलकम सर। अजय शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। ओके। यस, आज हमारे व्यूअर्स जो इस चैनल पे आपको देख रहे हैं, आज आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप उनको क्या क्या सिखाने वाले हैं? आज हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जो भी आप पूछेंगे उसका हम पूरा प्रॉपर जवाब देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? ये 2005 के अंदर मैंने शुरुआत की थी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके बाद में ये कारवा बढ़ता गया और बहुत बड़ा हो गया। आज की तारीख में मेरे पास 265 करोड़ रुपए का एयूम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ओके, ग्रेट सर, सुपर। सर, थैंक यू। जब ये आपने शुरुआत की, आपको लगा था कि कभी आप 265 करोड़ तक पहुँच पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, इतना तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन क्योंकि पाली जैसी छोटी जगह में हम रहने वाले हैं और यहीं से काम करना, तो जन्म स्थली और कर्म स्थली यही है, इसलिए हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इतना बड़े हम टारगेट को अचीव कर लेंगे। बिल्कुल सर, ये टारगेट वैसे एक सपने की तरह होता है कि हर कोई इसे अचीव नहीं कर पाता, और आपने एक छोटे से शहर पाली से आपने ये सपना सच कर पाया। तो क्या मुश्किलें आई थी और जिससे आप बाहर निकले और आज इतना बड़ा आपने अचीव किया? इसके अंदर सबसे पहले मुश्किल आई कि यहाँ ऑनलाइन अकाउंट चाहिए था, जो 2-3 बैंकें थी 2005 में, उसमें उनका इन्वेस्टर का अकाउंट खुलवाना और पैन कार्ड ज़रूरी था। तो पैन कार्ड, ऑनलाइन बैंक, तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में हमें बहुत तकलीफ दी। उसके बाद में ये बिल्कुल आसानी से हो गए। ओके। आपका पहला इन्वेस्टमेंट जो आपने लोगों का किया था, वो कौन सा था, आपको याद है आज भी? हाँ, ऐसे पहला महिला इन्वेस्टर भी मेरे को याद है, जो पुष्पा जी बाहेती है, वीरेंद्र जी बाहेती की मिसेज, तो उनका भाभी जी का मैंने सबसे पहले महिला इन्वेस्टर का किया था। जेंट्स में सबसे पहले मैंने अपने पिताजी का किया था इन्वेस्टमेंट। तो ओके। कितने की शुरुआत थी सर सबसे पहले? ये शुरुआत महिला जो इन्वेस्टर है उनके 10,000 रुपये महीने की SIP से स्टार्ट हुआ, और पिताजी के मैंने 20,000 रुपये महीने की SIP स्टार्ट की थी। वाह सर, ग्रेट। सर, एक आम इंसान जो महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है, उसको आप क्या समझा सकते हैं? क्या होती है SIP? सिंपल शब्दों में, हमारे चैनल पे लाखों लोग देख रहे होंगे, तो आप उन्हें सिंपल सी तरीके से सिखाएं कि क्या होता है SIP, और वो अगर 10,000 रुपए कमा रहा है तो कैसे शुरुआत कर सकता है? हमारे यहाँ पे 100 रुपये महीने, 50 रुपये महीने की SIP भी हो सकती है, तो छोटा से छोटा इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। वो पैसा जो उसकी ड्रीम है, जैसे रिटायरमेंट ड्रीम हो सकता है, मकान बनाना, कार लेनी, बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादियाँ, उसके लिए एक प्लान वे में चलता है। धीरे धीरे उस SIP के अमाउंट को अपन बढ़ा सकते हैं और उसका टारगेट अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये जो भी आपने सुना है, सर ने बताया है कि 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए से भी आप SIP कर सकते हैं, तो आपको इस पे काम करना चाहिए। सर, SIP करते समय लोग बहुत डरते हैं। बिल्कुल, उनका डर एकदम वाजिब है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी सरकार ने यही कहा है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क के हिसाब से उनको डर लगता है, तो इसीलिए उनको सबसे पहले हमें बहुत अच्छी तरह से समझाना पड़ता है। 1 से 1.5 घंटे पहले ये समझाना होता है कि मार्केट में रिस्क क्या है, कैसे उस SIP के रूट में जाएं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ओके। सर, जब ये SIP शुरू हो जाती है, तो एक इन्वेस्टर को कितने टाइम तक उसमें रिटर्न देना होता है, कि कितने टाइम तक वो इन्वेस्ट कर सके कि उसे एक अच्छा रिटर्न मिल सके? इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी अपन SIP करते हैं तो लॉन्ग टर्म की ही टारगेट होता है। 3 से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए प्लानिंग होती है। बच्चा हुआ, उसकी एजुकेशन, मैरिज के लिए अपन प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए जब भी अपन SIP करते हैं तो एक लंबे समय के लिए ही SIP होती है। ओके, गुड। तो अगर आप SIP करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में सर के नंबर आएंगे, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप अपने फ्यूचर की तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं। सर, SIP करते समय किसी पार्टी का जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, तो लगा था कि आपने उसकी 1,000 से SIP की थी और 10 साल बाद आपने उसे बहुत बड़ा चेक दिया हो? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ऐसे कई क्लाइंट हैं जिनको मैंने करोड़ों रुपए कमा के दिए। आज की तारीख में मैंने पाली वालों को 200 करोड़ रुपए कमा के दिए। कई क्लाइंट ऐसे भी हैं जिनको मैंने 10-10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है। तो ये उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे होता है कि वो कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके,
ग्रेट सर, सुपर सर। सबसे बड़ी चुनौती जो आपने देखा था जब मार्केट नीचे गिर जाता है, तब आप कैसे कस्टमर को हैंडल करते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, जब मार्केट गिरता है तो उनका करंट वैल्यू जब कम हो जाता है तो उस समय उनकी बहुत घबराहट होती है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उन इन्वेस्टर को सबसे पहले समझाया जाता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन लंबे समय में ऊपर ही रहता है। तो उसको सब तरह समझाया जाता है, फिर भी उनकी घबराहट होती है तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप मेरे को टेलीफोन करें और मेरे से बात करें, आपकी घबराहट मैं दूर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल घबरा जाते हैं। हमने भी मार्केट में इन्वेस्ट किया तो हम भी घबरा जाते हैं, और जैसा कि आपने कहा आप समझा देते हैं तो बिल्कुल उससे डर कम हो जाता है। कभी सर ऐसा लगा कि आपने शुरुआती दौर में आपने अपने आप को देखा होगा कि आज पहला अकाउंट हुआ, दूसरा अकाउंट हुआ, बीच में एकदम से स्टॉप हुआ, उस समय मार्केटिंग और स्ट्रेटजी प्लानिंग किस तरीके से आपने सेल्स को हैंडल किया? मार्केटिंग, जब मार्केट गिरता है ना तो सबसे ज़्यादा सेल डाउन होती है, लेकिन मेरा उल्टा हुआ। जब मार्केट गिरता है तो मैंने अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छे तरह से समझा चुके होते हैं कि ये मार्केट गिरेगा तभी अपने को अपॉर्चुनिटी है कि पैसा इन्वेस्टमेंट करें। पैसा कमाई वहीं होगी जब मार्केट अपन नीचे है और पैसा लगाएंगे। तो इस तरह के मैंने उनके डर के आगे जीत है। रिस्क है तो इश्क है, तो हमने उनको रिस्क को मैनेजमेंट करना सिखाया और इन्वेस्टमेंट करना सिखाया। बिल्कुल सर, आपने जो किया है वो बहुत ही कमाल है। एक छोटे से शहर से सुशील जी मुंद्रा जो निकले और उन्होंने आज 265 करोड़ रुपए का जो व्यापार लेके आए हैं, बहुत ही कमाल की बात है दोस्तों। आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो YouTube पे बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप ट्रेडिंग करें, आप शेयर मार्केट में जाएं और पैसा कमा लेंगे। क्या ये सही है सर? कभी उससे पैसा कमाया जा सकता है? नहीं 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 नहीं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा रूट है। हर आदमी इतना टेक्निकल नहीं होता है, हर आदमी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने बिजनेस के साथ साथ या जॉब के साथ साथ दूसरे काम भी प्रोफेशनल लेवल पे कर पाता है। म्यूचुअल फंड के अंदर सब चीज़ें प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल एडवाइज़र है, प्रोफेशनल लोग वहाँ बैठे हैं जो अपने 72 लाख करोड़ रुपए को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 72 लाख और उसके बाद में करोड़ रुपए, तो इतना बड़ा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जिसका से भी उसकी गाइडलाइंस के अंदर सारा काम करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे उससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे हिसाब से कि यहाँ वेल मैनेज प्रोग्राम है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप भी रातों रात किसी यूट्यूबर को सुनते हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। पर अगर सर द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं और आप धीरे धीरे 10 साल, 15 साल, 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एसआईपी को शुरू करने के लिए? एसआईपी को शुरू करने के लिए हमें एक फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और चेक चाहिए, और सिग्नेचर करवा के हम उसको कर सकते हैं। डिजिटल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से हम मेरे क्लाइंट जैसे दुबई बैठे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट करना है तो भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं, ऐप के द्वारा सब पॉसिबल है। ग्रेट, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी पॉसिबल है, जिससे एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी अपना इन्वेस्टिंग शुरू कर सकता है और 50 रुपए से भी वो अपने निवेश को अच्छा कर सकता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो एसआईपी है, ये फंड है, लोगों को डर रहता है कि जैसे ही शेयर मार्केट गिरा तो ये फंड भी गिर जाता है। ये सर, यूनिट और शेयर में क्या फर्क है सर? ये अपन जब एसआईपी रूट में जाते हैं तो 1,000 रुपये भी जमा करवाए तो 40 से 45 कंपनियों के शेयर कंपनी खरीदती है। डेट फंड में डाल सकते हैं, कमोडिटी में डाल सकते हैं, और हर महीने परचेज कर रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट हो जाती है। तो इसलिए जो डायरेक्ट अपन शेयर खरीद रहे हैं उससे अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वह प्रॉपर वे में होता है, डिसिप्लिन तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। ओके, ग्रेट सर। सर, आज का मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे लोन चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उनको आप फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे दे सकते हैं? जो चीज़ लोन को लेके बहुत सारे लोग आजकल आप देखते होंगे, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और भी बहुत तरह के लोन आते हैं, वो जल्दी से एक्शन ले लेते हैं, उन लोन को लेते हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हम
हम यही समझाना चाहते हैं कि वो घर स्वर्ग है जिसकी इनकम से कम खर्चा है। अगर आपकी इनकम समझो 1 लाख रुपए है और 70,000 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, 30,000 रुपये बचा रहे हैं, तो वो स्वर्ग है। और 1 लाख कमा रहे हैं और 1,10,000, 1,20,000 क्रेडिट कार्ड लोन के थ्रू खर्च कर रहे हैं, तो वो नर्क है। तो स्वर्ग बनने के लिए अपने को एक प्लान वे में चलना पड़ेगा। जो अपनी इनकम है उसका 30% अपने को सेविंग करना पड़ेगा। सेविंग में आगे जाके जब बच्चों की एजुकेशन, अपना रिटायरमेंट, कार, हाउसिंग लोन जो भी है उनको फुलफिल करने के लिए अपने पास एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जब अपन बच्चों की शादी है या उनकी एजुकेशन है तो उसमें पैसा अपन विड्रॉल करके वो पूरा कर सकते हैं। ये जो SIP होती है, SWP होता है, लिक्विड फंड होता है, बहुत सारे लोग इन्हें नहीं समझते। आप छोटी सी अपने तरीके से इनको छोटा सा ब्रीफ कर दीजिए आप। जब भी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट है। एक पैसा जाता है इक्विटी की ओर, दूसरा जाता है कमोडिटी की ओर, तीसरा जाता है डेट की ओर, चौथा होता है इन सब का मिक्सचर मल्टी एसेट फंड। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्कीमें हैं। उसके लिए अपन को उनकी रिस्क मैनेज करना पड़ता है, रिस्क एपेटाइज चेक करते हैं और उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट दिया जाता है। लिक्विड फंड वो पैसा है जो कुछ दिनों के लिए पैसा डाला जाता है, तो और इक्विटी वो पैसा है जो एक लंबे समय के लिए पैसा डाला जाता है। तो कमोडिटी, इक्विटी, लिक्विड, अलग अलग तरह के सेक्टर फंड, तो बहुत सी तरह की कैटेगरी के अंदर अपन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है। किसको कौन सी चीज़ चाहिए तो वो चीज़ हम उनको समझाते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल सर। तो ये आज के शो में आपने सीखा SIP क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे SIP, SWP, लिक्विड फंड कैसे होते हैं। और आज सुशील जी मुंद्रा को 20 साल पूरे हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में और 265 करोड़ रुपए का इन्होंने बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो तैयार किया है लोगों के लिए। और इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट तरीके जो बताए हैं लोगों की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आई हैं। अगर आप भी फ्यूचर में अपनी कभी भी छोटी सी SIP भी शुरू करना चाहते हैं तो आप सर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आप सर को मिल सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और बेल आइकन को आपको 20 साल पूरे